हेलो नमस्कार दोस्तों। एडुकेशन फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, गिरकर उठूंगा, फिर से चलता रहूंगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं। साथियों, एग्जाम हॉल में पेपर सॉल्यूशन के दौरान आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम फुल्ली डिटेल से चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए आपकी परीक्षा में जो भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा का, उसके लिए आपको बहुत कुछ बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। साथियों, किन किन बातों का ध्यान एग्जाम हॉल में हमें रखना चाहिए, उस पर फुल्ली डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम टाइम पर पहुंचे, यानी कि फिक्स टाइम पर आपको पहुंचना है। यानी कि अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं और आपका मान लीजिए कि 10 बजे पेपर शुरू है और 1 बजे तक 3 घंटे का पेपर है, तो आपको जब 10 बजे पेपर शुरू होता है तो आपको 9:30 या 9 बजे तक, यानी कि 1 घंटे या आधे घंटे पहले ही आपका जो भी सेंटर है, एग्जाम सेंटर, वहां पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि साथियों, जब आपका पेपर 10 बजे शुरू हो रहा है, आप 10 बजे के आसपास जब पहुंच रहे हैं, तो आप एक हड़बड़ाहट में जब आप एग्जाम सेंटर पर पहुंचेंगे और जब आप पहुंचते हैं, तो आपका जो माइंड जो सेटअप है एग्जाम के प्रति, वह आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आपको एग्जाम सेंटर पर आपको 1 या आधे घंटे पूर्व ही पहुंच जाना है। साथियों, उसके बाद ओएमआर शीट सही से फिलअप करें। साथियों, आप अगर सही समय पर पहुंच गए तो आप ओएमआर जो शीट होती है आपकी, उसे आप सही से फिलअप कर सकते हैं। या फिर जब भी आप ओएमआर शीट को फिलअप कर रहे हैं, आप विशेषकर ध्यान रखें, आपका जो भी रो नंबर, आपका जो भी बुकलेट नंबर, आपका जो भी फिलअप करने के लिए पूछा जा रहा है, उसे आप विधिवत सही ढंग से भरें। नहीं तो आपने देखा होगा, अगर ओएमआर शीट अगर आपने गलत से भर दी, तो हो सकता है कि आपका परीक्षा परिणाम रोक दिया जाए, या फिर परीक्षा परिणाम जो है आपका, यानी कि आपके रो नंबर छपे ही नहीं और आपने बहुत अच्छे से पेपर किया है। तो साथियों, या फिर किसी पेपर में आपकी ओएमआर शीट गलत भरने पर आपके मार्क्स भी क्या कर दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं। तो आपको विशेषकर ओएमआर शीट को बहुत ध्यान से भरना होगा। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे महत्वपूर्ण, 3 घंटे, यानी कि मान लीजिए आपका पेपर 3 घंटे का है, आपको उन 3 घंटे का विशेषकर पूरा भरपूर सकारात्मक सोच के साथ आपको उसका पूरा भरपूर उपयोग करना है। क्योंकि मान लीजिए 3 घंटे का आपका पेपर है, 150 क्वेश्चन उसमें अगर पूछे जा रहे हैं, ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, तो आपको ये जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट पेपर देने के लिए जा रहे हैं बिंदास से, उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने मान लीजिए आपका सपना सरकारी नौकरी का ही है और आप जब पेपर कर रहे हैं, तो उस समय आपको 3 घंटे का भरपूर उपयोग करना है। क्योंकि आप पूरे सेलेक्टेड जो क्वेश्चन रहेंगे उसी को आप तवज्जो देंगे। आपको गोले नहीं भरने, आपको सकारात्मक सोच के साथ यानी कि पूरे पेपर को सॉल्व करना है। तो 3 घंटे का भरपूर उपयोग करना है। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वही अटेंड करने हैं, जो नहीं आ रहे उन्हें अटेंड नहीं करना है। जिस सब्जेक्ट पर कमांड है उसे पहले करें। मान लीजिए आपने पेपर की शुरुआत एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे अगर आप कर रहे हैं, तो साथियों हो सकता है कि शुरू में आपका जो वीक सब्जेक्ट है और उसी के क्वेश्चन अगर पेपर में आ गए, यानी कि फर्स्ट जो आपका जो सीरियल शुरू शुरू हो रहा है उसमें यही क्वेश्चन अगर पूछ दिए गए जो आपको आ ही नहीं रहे। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं आ रहा है, दूसरा पढ़ा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे पढ़ते पढ़ते जब आप 5 6 10 क्वेश्चन तक आपको ऐसा लग रहा है कि अरे पेपर तो बहुत ही कठिन स्तर का है, तो आप यानी कि जब आप देख रहे हैं कि 10 11 क्वेश्चन तक आपको पेपर में, जब क्वेश्चन में आप आंसर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, आपको कुछ विचलित सा लग रहा है, तो आप अपने आप को, दिल को थामें और ऑल इज वेल, क्या ध्यान रखें, ऑल इज वेल। क्योंकि आपने परीक्षा के दौरान, यानी कि जो भी आपका मकसद है उसे पूरा करने के लिए आपने 2 या 3 साल का, 1 साल का जो भी समय दिया है, तो आपको सकारात्मक परिणाम की सभी विद्यार्थी को उम्मीद रहती है। और आपको बताएं कि जैसे 5,000 की वैकेंसी है, तो उसमें 15 लाख 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं और कड़वा सकते हैं कि उसमें 5,000 को ही चयनित किया जाता है। तो परीक्षा हॉल में जब आप बैठ रहे हैं, तो आपको सकारात्मक सोच के साथ, यानी कि जब आपकी सकारात्मक सोच होगी, सोच के साथ आप जो भी आपका जो कमांड है उस सब्जेक्ट को पहले लें, और उस सब्जेक्ट को करने के बाद धीरे धीरे आप, मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी अच्छा है तो हिंदी कीजिए, आपका अगर जीके अच्छा है तो जीके कीजिए, जीएस अगर साइंस अच्छा है तो साइंस कीजिए, मैथ है तो मैथ अच्छा है तो मैथ को कीजिए। साथ ही 3 घंटे के पेपर में
आपको ज्यादा समय, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसे एक बार आप छोड़ दीजिएगा। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक जो सीरियल है उसमें क्वेश्चन नहीं आ रहे, छोड़ दीजिएगा। जो आपका कमांड है उसको पकड़िएगा, उसको कीजिए। फिर जो अच्छा कमांड और है उसे कीजिए। ऐसे करते करते जब आप 150 में से 80-90 क्वेश्चन जब कर जाएंगे तो आपका ऑल इज वेल अपने आप दिल बोलेगा कि दिल तो मोर है, यानी कि दिल यानी कि मांग कर रहा है कि अब मैं पूरे ही क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ढंग से कर सकता हूं। तो आप उस 80-90 जो क्वेश्चन किए उसको आप आराम से 100-110 तक पूरे ही आराम से, यानी कि सकारात्मक सोच के साथ में आप आराम से पेपर में कर सकते हैं और एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो जो जिस सब्जेक्ट पे कमांड है उस सब्जेक्ट को पहले लें, इससे आपको बहुत कुछ बेनिफिट यहाँ से देखने को मिलेगा। आंसर के दौरान गोले सही से भरें। मैंने कई साथियों को देखा है, जब आपको गोले दिए जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, जैसे ये आपको गोले दिए गए, आप मान लीजिए कि जब गोले भर रहे हैं तो मेरा यही सजेस्ट है आपको कि जब आप 150 क्वेश्चन, आपको 1 से 150 तक जो क्वेश्चन दिए गए तो आप ऐसा ना करें कि, मेरा जहां तक मानना है तो आप ऐसा ना करें कि जब पहले पूरा पेपर उठाया, ओएमआर शीट को पहले फिलअप कर दिया। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि ओएमआर शीट को पहले ही फिलअप कर दें। आप ये नहीं कि क्वेश्चन पेपर को देखा, आप क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं और उसको टिक टिक लगाते जा रहे हैं और लास्ट में कि जब समय मिलेगा, अंतिम जो समय रहेगा उसमें ओएमआर शीट को अच्छे से फिलअप करके मैं आंसर दे दूंगा और सारे गोले भर दूंगा। ऐसा नहीं करें, क्योंकि अंतिम समय में हड़बड़ाहट हो जाती है। क्योंकि जब आप एग्जामिनर को टाइम पूछते हैं, वो 15 मिनट का टाइम, आधे घंटे का टाइम रहता है, तो आप एक हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। तो आपको ओएमआर शीट तो सबसे पहले फिलअप कर देना है। आंसर भी, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, आपको आंसर आ रहा है, आंसर दे दीजिए। आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में आप राइट लगा रहे हैं कि 185 गोले में एक साथ में भर लूंगा अंत में, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है और ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि साथियों क्या होता है कि अंतिम समय में आपकी जो हड़बड़ाहट है वो कहीं ना कहीं आपको धोखा दे जाती है। मान लीजिए आपको 1 से लेकर 5 क्वेश्चन, 1 से लेकर 5 क्वेश्चन आपने किए, आपने गोले उसमें डाल दिए, गोले भर दिए। छठा क्वेश्चन 7वां आपको नहीं आया, छठा 7वां आपने छोड़ा, 8वें क्वेश्चन पर आपको जाना है, यहाँ गोला भरना है। मान लीजिए आपने इस गोले 8वें को अगर 7वें में भर दिया तो फिर आपकी जो नीचे की सीक्वेंस जो है वो आपकी बिगड़ जाएगी और आप 1-2-3 साल की आपकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आप क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें और साथ ही साथ उसका आंसर देते रहें। आपको ऐसा लगता है कि 2 में कंफ्यूज है, मान लीजिए कि किसी क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर 4 ऑप्शन दे रखा है, आपको लग रहा है कि इसमें ए तो नहीं हो सकता, इसका आंसर डी तो नहीं हो सकता, बी या सी में से कोई ना कोई आंसर है, ऐसे क्वेश्चन पर आप विचार करने के लिए अंत में छोड़ सकते हैं। आपको फुल्ली, अगर आपको ये लगता है कि इसका आंसर निश्चित यही होगा, तो आप जो भी आंसर है उसको टिक कर दीजिएगा। लेकिन जो क्वेश्चन 2 में आपको डाउट लग रहा है उस क्वेश्चन को आप अंत के लिए छोड़ सकते हैं। लेकिन जब आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है तो आपको वो क्वेश्चन भी नहीं करना है। तो ये सब चीजें आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। आंसर के दौरान गोले सही से भरें, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन आप देखते रहें वैसे वैसे आप गोले भरते रहें। ठीक है। ओएमआर शीट और डुप्लीकेट जो आपकी कॉपी होती है उसे ध्यान से अलग करें। मैंने कई बार कई विद्यार्थियों को देखा है कि जब ओएमआर शीट, अंतिम समय में जब ओएमआर शीट और आपको जो ब्लूप्रिंट जो पेपर के साथ आपको घर के लिए दी जाती है उसे अलग करते समय, उसे फाड़ते समय, यानी कि वो सही से उसे अलग नहीं करते हैं। वो जल्दबाजी में कई बार फटाफट से करने के चक्कर में वो जो आपकी ओरिजिनल जो ओएमआर शीट है उसको कई बार फाड़ देते हैं। तो आपको इसका भी विशेषकर ध्यान रखना है। और सबसे मस्ट और इम्पोर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग से बचना बहुत जरूरी है। साथियों, आपका मान लीजिए 3 घंटे का पेपर 150 क्वेश्चन है और 1/3 की अगर नेगेटिव मार्किंग चल रही है तो आपको मान लीजिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग नेगेटिव मार्किंग होती है। जैसे पुलिस कांस्टेबल में 1/4 की है, जैसे वीडियो का एग्जाम है, अभी एपीआरओ का जो एग्जाम है, इन सब में 1/3 मार्किंग रहती है। तो 1/3 जब नेगेटिव मार्किंग आपके पास है, आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि आपने 2 या 3 साल का जो समय दिया है, आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको 100 में से 90 मार्क्स नहीं लाने हैं। आप पहले पेपर, क्योंकि आपको एक अनुभव है 2 या 3 साल का कि पेपर किस स्तर का है, पेपर के स्तर को देखिए कि पेपर अगर आपको हार्ड लग रहा है, मान लीजिए 2-3 साल की तैयारी के बाद आप कई एग्जाम दे चुके हैं और आप जिस पेपर को दे रहे हैं तो वहां आपको एक अनुमान लग जाता है कि पेपर का स्तर कैसा है। तो आप उस पेपर के स्तर के आधार पर एक एनालिसिस कीजिए कि मुझे यहाँ कितने क्वेश्चन अटेंड करने चाहिए। अगर 150 में से आपको लग रहा है कि 100 क्वेश्चन तो मैंने आराम से कर लिए, 100 क्वेश्चन में मुझे कोई डाउट नहीं आया, जैसे ही देखा ऑप्शन मिला मैंने राइट कर लिया,
कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपको 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको 2 में डाउट लग रहा है कि बी हो सकता है या सी हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब आपने पढ़ा ही नहीं, मान लीजिए आपको पूछ लिया कि मलेशिया के 5वें राष्ट्रपति कौन थे, तो आपको थोड़ी पता है कि मलेशिया के 5वें राष्ट्रपति कौन थे, तो किसी को नहीं पता होता है ऐसे क्वेश्चन सीधे छोड़ने के होते हैं। आप इन्हें बिल्कुल भी हाथ न लगाएं, छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं 150 में से 150 ला करके टॉप कर दूंगा, आपको टॉप नहीं करना है। जब आपके पास 5,000 की वैकेंसी आपके पास है, 15 लाख 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, आप काहे को टॉप करने की सोच रहे हैं? अपने टॉप नहीं करना है, अपने को नौकरी चाहिए और नौकरी को ही सबसे पहले तवज्जो देना चाहिए। साथियों, आपके पास मान लीजिए 5,000 पोस्ट है, आप क्यों टॉप करने के चक्कर में 150 ला रहे हैं और 150 में से 150 क्वेश्चन कर रहे हैं और पता पड़ा कि आपने तो नीचे से टॉप कर लिया। आपको नीचे से टॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस 5,000 जो आपकी जो पोस्ट है उसके अंदर आपकी मान लीजिए 3,000 की रैंक आ गई, 2,000, कौन पूछ रहा है आपको रैंक के बारे में? कोई नहीं पूछ रहा है ना कि भाई तू कौन सी रैंक ला करके पुलिस बना है, कौन सी रैंक ला करके रेट में अध्यापक बन गया, मार्शल बन गया, कौन सा तू पटवारी बन गया है भाई फर्स्ट रैंक? कोई कुछ नहीं है। टॉपर 1 2 3 लोग होते हैं, उसके बाद की रैंकिंग किसी को नहीं पूछी जाती है। तो साथियों, आप टॉप करने के चक्कर में आप पूरे के पूरे क्वेश्चन न करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल छोड़ने के होते हैं, उन्हें आप बिल्कुल ही छोड़ दीजिएगा और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहे हैं वही क्वेश्चन आपको करना है। और जहां आपको लगता है कि डाउट वाले क्वेश्चन है, कहीं पढ़ा हुआ है पहले, ऐसे क्वेश्चन को आप तवज्जो दे सकते हैं। साथियों, कि आई होप मैंने जो भी आपको बताया है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि 0.33 यानी कि ये जो 1/3 की जो मार्किंग है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया, मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आप समझिएगा इसको, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि पेपर कितने मार्क्स का हो गया? 300 मार्क्स का हो गया। 1/3 आपकी माइनस मार्किंग है। इसका मतलब आपका एक प्रश्न अगर आपने गलत किया, उस पर 0.66 मार्क्स आपके क्या हो रहे हैं? माइनस हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? मार्क्स आपके माइनस हो रहे हैं। तो आपको विशेषकर ध्यान रखना है, ये 0.66 बहुत कुछ हो जाता है, इसमें आप बहुत कुछ, जैसे मान लीजिए आप 5,000 पोस्ट है और आप अंतिम 20-30 अगर जैसे मान लीजिए आप 4,970 के आसपास है और 5,000 पोस्ट है, तो ये आपका 0.66 आपको कहां ले जाके रख देगा? 6,000-7,000 पर। तो आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है, जितना है उतना अच्छे से करना है, बेस्ट देने का प्रयास करता है, क्योंकि आपका जो सपना है वह, आपने जो भी सपना देख रखा है, जिस भी सरकारी नौकरी में आप जाना चाह रहे हैं, तो उनको देखने की, उस तक पहुंचने के लिए, अच्छे परिणाम के लिए सकारात्मक सोच के साथ आपको जब भी पेपर कर रहे हैं बिना टेंशन लिए, नो टेंशन, आराम से जाएं, रिलैक्स जाएं, बढ़िया से पेपर करें और आप सफलता को प्राप्त करें। तो मुझे निश्चित ही आशा है कि आपको, यानी कि ये पूरा सेशन अच्छे से पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप पढ़ते रहिएगा और अपने माँ बाप के सपनों को जरूर साकार कीजिएगा। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।